अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक एडवांस लेवल का कोर्स लेकर आई हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने एकेडमी से रेलेवेंट ईमेल और सेल नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो करवा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे डेली का डेली जो प्रोजेक्ट है वो ज़रूर शेयर करना है पावर पॉइंट से रेलेवेंट। और जो स्टूडेंट मुझे प्रोजेक्ट शेयर करवा रहे हैं उनको वेरीफाइड डिग्री ज़रूर मिल जाएगी एकेडमी से रिलेटेड। चलें फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। आपको पता है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक एडवांस लेवल पर कोर्स करवा रही हूँ मैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने बेसिक सारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रेलेवेंट सीख लिया है। इसलिए मैंने आज यहाँ पर कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे स्लाइड्स बनाने के बाद देखिएगा कि क्योंकि हम लोग अब एडवांस लेवल के ऊपर जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप, हम लोगों ने यहाँ पे आज टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांजेक्शन का। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा मैं इन स्लाइड्स को ट्रांजैक्शंस लगाने लगी हूँ। यहाँ पे मैं एक शेप्स का ट्रांजैक्शंस लगा रही हूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास स्लाइड्स है, मैं इस स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लगाना चाहती हूँ कट वाली। मैं इसके ऊपर एक कट की ट्रांजैक्शन लगा दूँ या इस ऑप्शंस के लगा दूँ। मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ऑप्शंस ऑन है। यहाँ पे ऑप्शंस ऑन होने के बाद मैं यहाँ से कोई भी लेकर इनके ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ दिस वन। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है मेरे पास। यहाँ से मैं इसके ऊपर यूज़ कौन सा करूँगी, मैं इसके ऊपर ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। और फिफ्थ स्लाइड है, फिफ्थ स्लाइड्स के ऊपर आकर मैं यहाँ से चेंज कर लेती हूँ, कॉम्बो वाला ले लेती हूँ। कॉम्बो लेने के बाद अब मुझे यहाँ से चाहिए सिक्स वाली स्लाइड। सिक्स स्लाइड के ऊपर मैं यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ स्प्लिट वाली, कि यहाँ से एंटर होती हुई जाए। और सिक्स के बाद यहाँ पे सेवन आ जाएगी। सेवन के बाद फ्रेंड्स मैंने ऐड कर देनी है शेड वाली। शेडिंग वाली ले लेनी है और यहाँ पे 8 स्लाइड आ जाती है मेरे पास। 8 स्लाइड मैंने यहाँ से लेके मैं यहाँ पे डोर्स वाली ले लेती हूँ। यहाँ पे डोर आ जाता है, डोर वाली मैंने ले ली और 9 स्लाइड मैंने यहाँ से ऑन की। ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक गैलरी वाली, लाइक गैलरी टाइप। ये मेरे पास 9 स्लाइड्स थी। 9 की 9 स्लाइड्स मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया। अब मैं यहाँ से आप लोगों को प्रीव्यू करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरी ये स्लाइड्स हैं जो मेरी रन करेंगी। यहाँ से देखिएगा, मैं आप लोगों को ये फर्स्ट से स्लाइड से मैं आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ कि मेरी ये स्लाइड किस तरह से चलेंगी। यहाँ से देखिएगा कुछ इस तरह से मेरी ये स्लाइड चलेंगी। फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से इन्हीं जो मेरे पास ट्रांजैक्शंस हैं, आप इन्हीं ट्रांजैक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इनके ऊपर ये इफ़ेक्ट्स आते हैं। मैं इस तरह से इनके ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए। ये मैंने एक किड्स फ़ोल्डर था, किड्स फ़ोल्डर्स के ऊपर मैंने ये प्रेजेंटेशंस बनाई। ये थे सिंपल मेरे पास के ट्रांजैक्शन किस तरह से हम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आता है एडवांस लेवल पर कि एडवांस लेवल पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ से इफ़ेक्ट ऑप्शन लेना है, मैंने सर्कल वाइज लेना, डायमंड वाइज लेना, प्लस इन या आउट। अभी देखिए सर्कल वाइज था, मैं इसको प्लस वाइज करती हूँ तो मेरी स्लाइड सिंपली जो है वो प्लस वाइज होगी। अगर मुझे इन वाइज चाहिए तो मेरी ये इन वाइज मुझे यहाँ से मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर मुझे आउट से चाहिए तो यहाँ देखिएगा आउट वाइज मुझे यहाँ से चाह रही है। अब ये वाली जो मैंने इसके ऊपर लगाई हुई है, इसको मुझे ऑप्शन देना है। यहाँ देखिएगा मैं इसको लेफ्ट साइड से लेके जाना चाह रही हूँ या इसको मैं यहाँ से थ्रो बैक लेफ्ट साइड से अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो ये देखिएगा इस तरह से कुछ एडवांस लेवल पे मेरी ये शो हो रही है। अब थर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा फ्रॉम, अगर मैं इसको राइट साइड से लेके जाना चाहूँ, वाले चार्ट को अगर मैं फ्रॉम टॉप से लेके आना चाहूँ और या तो मैं इसकी सेटिंग करना चाहूँ बॉटम से आए तो बॉटम से अप्लाई होगा। अगर मैं इसको फ्रॉम लेफ्ट साइड से अप्लाई करना चाहूँ तो मेरा ये लेफ्ट साइड से अप्लाई होगा। सेम एज इट इज़ मैं इसकी नेक्स्ट आ जाती हूँ। इसको अगर मैंने हॉरिजेंटल वे में यूज़ करना है, ये हॉरिजेंटल में यूज़ हो जाएगा। अगर मैं इसको वर्टिकल यूज़ करना चाहूँ तो ये मेरी वर्टिकल। ये जितने भी ये मेरे पास क्या आ रही हैं, एक एडवांस लेवल में जाके मैं अपनी इन स्लाइड को चूज़ कर रही हूँ, इफेक्ट्स लगा रही हूँ इन स्लाइड्स के ऊपर एडवांस लेवल पे। अगर मैं इसको वर्टिकल में अप्लाई कर दूँ तो ये मेरी वर्टिकल में अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम मैं इस वाली टेक्स्ट पे आ जाती हूँ, मुझे हॉरिजेंटल इन में चाहिए तो मेरी ये हॉरिजेंटल इन में होगी। अगर मुझे यहाँ से हॉरिजेंटल आउट में चाहिए तो मेरी ये हॉरिजेंटल आउट में मुझे शो करवाएगी। यहाँ से आ जाते हैं इफेक्ट शेड वाले में दिखाती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे आउटिंग साइड पे शेडिंग चाहिए तो ये आउट साइड पे शेडिंग होगी। अगर मुझे यहाँ से इसकी
दिस वन स्प्लिट आउट वाइज में चाहिए तो ये मेरी आउट वाइज मुझे स्प्लिटिंग करके दिखाएगी। अगर मुझे यहाँ से इन वाइज करनी है तो ये मुझे इन वाइज करके दिखाएगी। इस तरह से ये जो थे हमारे पास, ये इसको हम लोग एक एडवांस लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, हम लोग इन चीज़ों को एक एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं कि किस तरह से हमें ये चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।